एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक विशाल और बहुत ही घमंडी शेर रहता था, जिसका नाम था केसरी। केसरी को यह विश्वास था कि वह जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है, इसलिए सारा जंगल उसी का है और सभी को उसकी हर बात माननी चाहिए। वह रोज शिकार करने नहीं जाता था, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा होने का आदेश देता था। हर जानवर को अपने भोजन का एक हिस्सा उसे देना पड़ता था। अगर कोई इनकार करता तो केसरी उसे दंड देता। इससे सारे जानवर डरे और सहमे रहते थे। उनकी खुशी गायब हो गई थी। एक दिन जंगल में एक नए बंदर का आगमन हुआ। उसका नाम था मणि। मणि बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बंदर था। वह दूर के एक शांत जंगल से आया था, जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर और खुशी से रहते थे। उसने इस जंगल का डरावना माहौल देखा तो हैरान रह गया। वह एक बूढ़े और दयालु हाथी से मिला और पूछा, हे गजराज, इस जंगल में सभी इतने उदास और डरे हुए क्यों हैं? यहाँ खुशियां कहाँ गई? हाथी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा मणि, यहाँ का राजा शेर केसरी बहुत घमंडी और निर्दयी है। वह हम सबसे जबरदस्ती हमारा भोजन छीन लेता है। कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि सभी उसके बल और गुर्राहट से डरते हैं। मणि ने सोचा, यह तो बहुत गलत बात है। बिना मेहनत के दूसरे का भोजन छीनना अन्याय है। किसी को डराकर राज करना राजा का धर्म नहीं है। मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन जब सभी जानवर केसरी के पास भोजन लेकर जा रहे थे, मणि भी उनके साथ हो लिया। उसने केसरी के सामने जाकर बहुत ही विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। केसरी ने गुर्राकर पूछा, तुम कौन हो और मेरे लिए क्या लाए हो? मणि बोला, महाराज, मेरा नाम मणि है। मैं एक नया बंदर हूँ। मैं आपके लिए भोजन नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। शेर हैरान हुआ, संदेश? किसका संदेश? मणि ने चतुराई से कहा, महाराज, मैं दूर के पहाड़ों से आया हूँ। वहां एक गुफा में आपसे भी बड़ा और शक्तिशाली एक विशालकाय शेर रहता है। उसने आपको ललकारा है। उसका कहना है कि असली जंगल का राजा वह है, न कि आप। ये सुनते ही केसरी का घमंड जाग उठा। वह गुस्से से दहाड़ा, क्या? मुझसे बड़ा शेर? असंभव। वह कहाँ है? मैं उसी समय उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मणि बोला, वह बहुत शक्तिशाली है महाराज। उसकी दहाड़ से पहाड़ भी कांप उठते हैं। लेकिन अगर आप चलें तो मैं आपको उसकी गुफा तक ले चलता हूँ। केसरी ने अहंकार में आकर तुरंत हाँ कर दी। चलो अभी चलते हैं। मैं उस मूर्ख को सबक सिखाता हूँ। मणि केसरी को लेकर जंगल के गहरे इलाके में एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। वहां एक गहरी अंधेरी गुफा थी। मणि ने गुफा के एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह रहा आपका प्रतिद्वंद्वी। वह इसी गुफा के अंदर रहता है, लेकिन सावधान रहें, वह बहुत खतरनाक है। अपने घमंड में चूर केसरी ने गुफा के अंदर जोर से दहाड़ लगाई। बाहर निकलो कायर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। गुफा से कोई जवाब नहीं आया। बस उसकी दहाड़ की गूंज वापस लौटकर उसे ही सुनाई दी। ये गूंज ठीक उसी की आवाज जैसी, परंतु भयानक और डरावनी लग रही थी। केसरी को लगा कि अंदर का शेर उससे भी जोर से दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर उसने फिर से जोर से दहाड़ मारी, और इस बार गुफा से वापस आने वाली गूंज और भी तेज और डरावनी थी। केसरी ने इसे अपने प्रतिद्वंद्वी की चुनौती समझा। वह पूरी ताकत से गुफा के अंदर घुस गया, यह सोचकर कि वहां कोई दूसरा शेर छुपा है। गुफा के अंदर अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी अपनी दहाड़ की गूंज लगातार उसे डराने लगी। वह भ्रम में पड़ गया। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर रही है। वह डर गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह एक अंधेरी सुरंग में जा गिरा, जो बहुत गहरी थी और जिसमें से निकलना मुश्किल था। वह फंस गया। उसकी दहाड़ अब डर की चीख में बदल गई थी, लेकिन गूंज के कारण वह चीख भी बाहर नहीं आ पा रही थी। बाहर खड़ा मणि, जो यह सब देख रहा था, वापस जंगल में लौट आया। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा करके पूरी कहानी सुनाई। सभी जानवर हैरान रह गए। हाथी बोला, लेकिन मणि, तुमने झूठ तो नहीं बोला? वहां कोई दूसरा शेर था ही नहीं। मणि मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने केसरी के सामने सिर्फ एक दर्पण रख दिया था। उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना घमंड और अहंकार था। गुफा में उसे जो डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी,
वह उसकी अपनी दहाड़ की गूंज थी रही थी। वह उसकी अपनी दहाड़ की गूंज थी। उसने खुद को ही अपना दुश्मन समझ लिया और अपने ही डर में फंस गया। कुछ दिनों बाद जानवरों ने मिलकर केसरी को उस गड्ढे से बाहर निकाला। भूख और प्यास से व्याकुल केसरी का सारा घमंड टूट चुका था। उसने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा और न ही बिना मेहनत का भोजन मांगेगा। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। मणि की बुद्धिमानी ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। इस कहानी से हमें तीन बहुत बड़ी सीख मिलती है। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के घमंड में चूर हो जाता है वह अंततः खुद का ही नुकसान कर बैठता है। ठीक शेर केसरी की तरह बुद्धि बल से बड़ी होती है। एक छोटा सा बुद्धिमान बंदर बिना लड़ाई के अपनी चतुराई से एक शक्तिशाली शेर को हरा सकता है। हमेशा समस्याओं का हल बुद्धिमानी से निकालना चाहिए। अन्याय का डटकर सामना करना चाहिए। डर कर अन्याय सहने से बेहतर है कि हिम्मत और समझदारी से उसका विरोध किया जाए। तो बच्चों और दोस्तों, हमेशा याद रखना, अहंकार और घमंड से दूर रहो, बुद्धिमानी से काम लो और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलो।